देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सांप ने कछुए पर अटैक किया है या कछुए ने सांप पर। दरअसल मामला यह है कि सांप ने कछुए की झोपड़ी में झांकने की कोशिश की, जिसके बाद कछुए ने सांप को मुंडी से पकड़कर बुरी तरह पीट डाला। अगर इस नॉर्मल कछुए की जगह एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल होता तो सांप के छोटे छोटे पीस कर डालता, क्योंकि इनकी बाइट फोर्स ही 1000 PSI होती है। अब आप सोचोगे नॉर्मल सांप नहीं तो एनाकोंडा तो कछुओं को जिंदा निगल ही सकता है, लेकिन कछुए की सैल बड़े होने के साथ साथ कोने से शार्प भी होती है। अगर एनाकोंडा कछुए को निगल भी गया तो शार्प एजेस की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी, जिसके बाद कछुआ और एनाकोंडा दोनों मर जाएंगे। रही बाइट करने वाली बात, तो कछुए की सेल काफी ज्यादा मजबूत होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से लगभग सभी सांप कछुओं से दूर ही रहते। आपने देखा होगा कि कई लोग बताते हैं कि हिरण की आंखों पर धूल मिट्टी से ऐसी लेयर बन जाती है, और इस लेयर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हिरण को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर कुछ रेस्क्यूअर आते हैं, इसे हटा देते हैं और हिरण को सब कुछ दिखने लग जाता है। लेकिन जो दिख रहा है ये इतना भी सरल नहीं है। असलियत यह है कि अच्छे से कुछ देखने के लिए बॉडी में लाइफ होना भी जरूरी है। यानी ये वीडियोस बिल्कुल फेक है। ये मरी हुई हिरण की आंखों से प्रोटेक्टिव लेयर हटाते हैं। दरअसल शिकारी हिरण का शिकार करके इनके अगले पार्ट को काटकर अपने घर में सजाते हैं या बेच देते हैं, लेकिन बेचने से पहले ये इनकी आंखों से एक प्रोटेक्टिव लेयर हटाते हैं, जिसके बाद देखने में हिरण की आंख और भी ज्यादा चमकीली लगती है। वैसे ये तो फेक था, लेकिन एक रेयर कंडीशन होती है जिनमें जानवरों की आंखों को कुछ नहीं होता लेकिन कुछ दिखता भी नहीं। बहुत ज्यादा रेयर है कि कभी किसी डॉग या डियर की आंखों पर हेयर टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, और जब तक इन्हें ऑपरेशन से हटाते नहीं इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा कि डार्विन के अनुसार हम सभी बंदरों से इवोल्व हुए हैं, तो सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बने? वो पेड़ों पर ही लटके क्यों रह गए? पहली बात तो हम बंदरों से इवोल्व हुए ही नहीं। बंदर और हमारे पूर्वज सेम थे, और हम अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग साथ साथ इवोल्व हुए। जो बंदर बारिश वाले इलाके में और बड़े बड़े पेड़ों के बीच में रहते थे, उनके हाथ मजबूत हो गए और लंबी पूंछ हो गई। लेकिन कुछ बंदर अफ्रीका में भी रहते थे, जहाँ पर काफी पेड़ थे, लेकिन 7 मिलियन साल पहले तापमान तेजी से बढ़ने लगा और पेड़ों की संख्या भी तेजी से कम हो गई, जिसके बाद ये बंदर मजबूरी में 2 पैरों पर चलने लगे, और जमीन पर उतरते ही इनके चारों तरफ बड़े बड़े शिकारी थे। इसलिए जिंदा रहने के लिए धीरे धीरे बड़े बड़े झुंड बनाकर और औजारों का इस्तेमाल करना सीखने लगे, और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्व होते होते ये इंसान बन गए। वैसे इवोल्यूशन आज भी नहीं रुका, लगातार चल रहा है। इंसान जो बॉडी पार्ट यूज नहीं करते वे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं।